ये माहौल जो है ना, ये पाकिस्तान का ये जो है, तो ये वो मेरे तजुर्बात और मुशाहदात हैं कि जो मैं हमारा मुजल्ला जो है, अब डॉक्टर साहब ने अभी मुझे अता किया है, बड़े खूबसूरत अंदाज से उसको प्रेजेंट करने का अंदाज में आई एम ट्रूली इंडेबिटेड डॉक्टर साहब कि आपने इतने खूबसूरती से आपने वो और उस मजल्ले को मैंने देखा है, उसका लेआउट देखा है, जिनाह की तस्वीर देख के खुशी हुई है कि किसी कॉलेज मैगज़ीन पे जिनाह की तस्वीर नहीं होगी। ये भी मैं आपको बता दूँ, हमने जिनाह से इकबाल से रिश्ता मुनक़ता कर लिया हुआ है, ना वो हमारे दिलों के अंदर रहें ना दिमागों के अंदर रहें। आज भी मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट में गया हुआ था, वहाँ यही सिंपोजियम था, मैंने यही सवाल उठाया कि उसका इनडायरेक्टली मकसद ये था कि डोंट स्क्रैच जिनाज मेमोरीज फ्रॉम योर हार्ट एंड इकबाल्स मेमोरीज, बिकॉज दीज आर नॉट ओनली फाउंडिंग फादर्स, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू रिटर्न दैम। उनकी सोल्स जो हैं वो हमारे सरों पे मौजूद हैं, वो देख रही हैं वो। तो ये एक चीज़ है कि जिसकी वजह से इस कॉलेज को बनाने में ख्वाजा हाकिमुद्दीन साहब का नाम देखिए, अब इस हाल को मौसूम किया गया है। उनके बच्चों के नामों से भी मैं वाकिफ़ हूँ, सारी चीज़ें जो हैं। एक प्रोफेसर ख्वाजा राठौड़ होते थे, ये उस ज़माने के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे वो जिनके बच्चों में से कोई मेजर जनरल हो गया, कोई दूसरी चीज़ें हो गई, वो सारी चीज़ें इस तरह से हुई। तो इस कॉलेज का जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ये शायद पाकिस्तान के किसी और कॉलेज का हो। बड़े बड़े नाम तो आप कॉलेजेस के बड़े बड़े ले सकते हैं, मुमकिन है कि उनके वसाइल और दूसरी चीज़ों की वजह से वो एकेडमिकली दे विल बी वेरी साउंड, बट इन डिलीवरिंग दे वर नॉट मच साउंड एज जिना इस्लामिया कॉलेज है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत खूबी वाली बात है। नाम के साथ जिना अटैच हो जाए, जिना फाउंडिंग फादर पाकिस्तान, फाउंडिंग फादर्स। कॉलेज का नाम जिना इस्लामिया कॉलेज, और 1950 और इसका खुद संग बुनियाद फातिमा जिना ने रखा था 1951 में। तो बड़े अच्छे सर आपने जो तासुरात थे, मतलब मैं आज तो मैं जब अपने स्कूल में जाता हूँ, प्राइमरी स्कूल टाटूमाला स्कूल में से मैं कहता हूँ, जब मैं कुछ 6 महीने उधर गया तो काफ़ी कंडीशन चेंज हुई थी, लेकिन मेरे सामने बहुत सारे वाक़यात, जब हम बच्चे खेलते थे, मजाक करते थे अपने दोस्तों के साथ, आप भी करते होंगे अपने ज़माने में, तो वो मैं बयान नहीं कर सकता यहाँ पे। हम मैंने कुछ अपने ज़माने की चीज़ें भी सुनाई हैं, डॉक्टर साहब से शेयर भी की हैं कि हमारे असातिज़ा जो हैं वो क्या हमें कहते थे और हम क्या समझते थे, वो भी चीज़ें मैंने शेयर की हैं। लेकिन मैं लौटना चाहूँगा उस चीज़ की तरफ जो आपने पूछा था, मैं उसको मिस कर देता हूँ। मेरी मेमोरी थोड़ी सी शॉर्ट हो गई है, वो शायद इस वजह से कि इतना दाएँ बाएँ की चीज़ें इतनी आ रही होती हैं कि उसमें से वो होता है ना कि एक इस तरह की। तो आपके सवाल में ये था कि बाहर जाके क्या किया और सारी चीज़ें जो, तो बाहर जाके करने के बहुत से मौके इसलिए मिल जाते हैं कि जिस मुल्क के अंदर निज़ाम चल रहा होगा, सिस्टम होगा, उस मुल्क में आपको मौके जो हैं वो मिलेंगे। दुनिया में हम हमारी रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा कि वो हमारी सफारती रिलेशनशिप कैसी है, सरकारी ताल्लुकात कैसे हैं, उससे हट के दुनिया का सबसे मजबूत एजुकेशनल सिस्टम अगर किसी के पास है, एजुकेशन, हेल्थ और गवर्नमेंटल सिस्टम। ये आज जो इलेक्शंस आप देख रहे हैं, इसलिए तवज्जो है ना लोगों का कि एक मुल्क है जिसके इंतखाबात पे पूरी दुनिया की तवज्जो है। क्या वजह है कि और किसी मुल्क पे, हालांकि चाइना के साथ सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन मुझे बताइए कि कभी मीडिया ने आधे घंटे का भी प्रोग्राम किया हो। रात भी मैं 2 घंटे की ट्रांसमिशन में बैठा हुआ था, US पाकिस्तान पे एक पर्सपेक्टिव था और बड़ा वसी प्रोग्राम था। आज भी सुबह के से लेके अब तक जो है, मैं आपको तो कॉलेज आने से तब तक मुख्तलिफ मीडिया के वो बीपर्स कर रहे थे, तो आई वॉज नॉट टेकिंग देयर कॉल। इवन एक को मैंने कहा कि मैं अपने कॉलेज जा रहा हूँ, तो उसने कहा अच्छा डॉक्टर साहब पढ़ना शुरू हो गए तो मैंने कहा मैं आई डोंट हैव टाइम, यू नो, आई डिस्कनेक्टेड हिज कॉल बिकॉज ही वाज अ बिग मीडिया, दैट वाज बिग मीडिया। मतलब ये कि मीडिया से बात करना कोई ये नहीं है कि मैं कुतराता हूँ ये वो, लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो पॉलिटिकल बातें जो हैं, सारी चीज़ें जो हैं, और फिर यह है कि आपका बयानिया अगर बड़ा सच्चा है ना, तो उससे सीखना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। तो वहाँ जाके मैं डॉक्टर साहब की मौजूदगी में, ताकि इनको ज़ाती तौर पे एक इत्मीनान क़ल्ब इस हवाले से हो कि इनके तालिब इल्म या इनके पहले असातिज़ा जो थे, उनके तालिब इल्म जो क्या कर रहे हैं, उसमें यह है कि पाकिस्तान को अगर किसी सूरत में फ़ायदा मिल सका, वो एक सबसे बड़ी अमेंडमेंट थी जिसको ब्राउन अमेंडमेंट कहते हैं, सेनेटर ब्राउन की अमेंडमेंट। उसके लिए एक जंग की कैफियत थी वहाँ पे अमेरिका में। ये जंग हम सफारतकार नहीं लड़ रहे थे,
ये जंग लड़ रहे थे वो लोग जो पाकिस्तान के साथ एक पैशन रखते हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि आई वॉज लीडिंग दैम उस ज़माने में। तो ये है कि उस ज़माने में मैं चाइना अमेरिका फाउंडेशन का नायब सदर था। चाइना अमेरिका फाउंडेशन एक बड़ी वाइब्रेंट किस्म की एक तंजीम थी, तो उस ज़माने में उन लोगों की भी मदद लेके, मदद हासिल करके, तो हमने ब्राउन अमेंडमेंट पास करवाई, जो प्रेस्लर अमेंडमेंट जिसने पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा एम्बार्गोस पाबंदियाँ थीं उनको रिलीज़ करने के लिए, उन पाबंदियों को ख़त्म करने के लिए उस ब्राउन अमेंडमेंट लेके आए थे। और जिस साथ ये पास हुई थी, ये शायद इस कॉलेज का क्रेडिट होगा, और अगर मेरा है तो कॉलेज का होगा। तो वो ये है कि उस रात सेनेटर ब्राउन को मैंने 300 बंदे के साथ कैपिटल हिल पे बुला के उसका शुक्रिया अदा किया था कि आपने पाकिस्तान जैसे मुल्क की वकालत की है, और मैं पाकिस्तान का एक शहरी, उस ज़माने में मेरे पास ग्रीन कार्ड था और सारी चीज़ें, लेकिन यह कि हम कोशिश कर रहे थे ना उसी सारी चीज़ें, कि आपका शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं कि आपने जो है ना, तो वो एक मेमोरेबल मेरी एफ़र्ट थी, जो यकीनन बहुत ज़्यादा, जिसकी मुझे पजीराई भी मिली उस ज़माने में भी। फिर यह है कि वहाँ के जिस काउंटी में मैं रहता हूँ वो अमेरिका की बहुत आला काउंटियों में से एक है, फेयरफैक्स काउंटी, उस ज़माने में जो रहते थे वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे रिकग्नाइज़ किया एज ए बेस्ट सिटीज़न ऑफ देयर काउंटी, ये है। और ये हुआ। फिर जो एजाज़ात थे वो ये है कि लैटिन अमेरिकन सिविल ऑर्डर मिला मुझे। फिर एक जो सबसे बड़ा अवार्ड है जो मुझे और मेरी बीवी को, इसलिए बेस्ट पेरेंट्स ऑफ द ईयर, बेस्ट पेरेंट्स ऑफ द ईयर इन अमेरिका। और ये इट वाज, वी वर ब्रेकिंग द आइस, बिकॉज इट वाज नॉट ए स्मॉल टाइटल कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका a Muslim couple was being recognized as a best parent of the year, और उसको विटनेस करने वाले more than 26,000 people were around us। जब हमें वो नाम लिया तो वो तस्वीरें बड़ी हिस्टोरिक हैं, आप वो देख सकते हैं सोशल मीडिया पे, 2017 का जो है वो। और वो खाली ये नहीं है कि किसी तंजीम का एजाज़ नहीं है, ये अवार्ड नहीं था, ये हुकूमत अमेरिका ने एक बिल पास किया था, बिल क्लिंटन ने किया था, कि हमने वैल्यूज़ को वापस लाने के लिए, फैमिली वैल्यूज़ को वापस लाने के लिए, हमें एक साल में एक पेरेंट्स को जो है ना, कपल को जो है वो रिकग्नाइज़ करना है। तो ये हमारी खुशकिस्मती कि ये कुर्रा हमारे नाम निकला। उसकी वजह यह है कि मैं एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है जो फैमिली वैल्यूज़ को उस ज़माने में जो है वो लोगों में मुरव्वत करने के लिए काम कर रही थी, उसका नाम था फैमिली फेडरेशन फॉर वर्ल्ड पीस। मज़े की बात यह है कि उसके मैंने कुछ फेस्टिवल सियालकोट में भी किए हुए हैं, सियालकोट में यहाँ पे किए हुए हैं, और उनकी के मियाँ बीवी का रिश्ता कैसे होता है, औलाद की तरबियत कैसे होती है, और वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको मैं हेड कर रहा था। तो उसकी वजह वो भी एक था। दूसरा ये कि हमारी लिविंग के वहाँ पे जहाँ पे अमेरिका में बहुत से मामलात इंसान की ज़ाती ज़िंदगी को मुतासर करते हैं, तो कुछ लोगों का एक बीइंग बेस्ट पेरेंट के तौर पे रिकग्नाइज़ किया जाना, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान का, मेरे माँ बाप की रूहों का, और ये जिनाह के पाकिस्तान का, और जिनाह के नाम के साथ जुड़ा हुआ जिनाह इस्लामिक कॉलेज का एक एजाज़ है कि ये ऐसा हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है। और जैसे कि आपने बताया कि बेस्ट पेरेंट का अवार्ड आपको पाकिस्तान से नहीं, पाकिस्तान से बाहर यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, ये ज़ाहिर बात है आपकी अपनी काविश भी है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो उसमें बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। बिल्कुल, जिनाह इस्लामिक कॉलेज, मुस्लिम हाई स्कूल, प्राइमरी बागवाला स्कूल, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी। थैंक यू सर, आपने हमें टाइम दिया और आपने मादरे इल्मी में आके आपने वो पुराने वाक़यात डेफिनेटली आपके जहन में आए होंगे, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में भी इंशाल्लाह कभी दोबारा आपको सियालकोट आने का मौका मिला तो मज़ीद इस तरह की जो आपके यादगार हैं उनको हम यादगार बनाएंगे। एक छोटा सा एक लाइन का मैं मैसेज देना चाहूँगा कि कायद मोहम्मद अली जिनाह ने जो मुल्क बनाया था ना, उसका एक मकसद था, उस मकसद को समझने की ज़रूरत है। बेमकसद ज़िंदगी जो है उसकी प्रोडक्ट निज़ाम नहीं बनता, वो एक हुजूम और एक अफरा तफरी वाली बात। जिनाह के पाकिस्तान को एम्पावर करने के लिए ज़रूरी है कि हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाह का शुक्रिया भी अदा करें और काम करें। और अगर इंसान अपने ये बज़ाहिर हम जिंदा है ना, हम बात कर रहे हैं तो पहचाने के ज़िंदा है, बैठे हुए हैं ज़िंदा है, गुफ्तगू कर रहे हैं ज़िंदा है,
जब हम बिल्कुल ऐसे बैठे हों एक बिल्कुल आइडल से, इसका मतलब यह है कि हम जिंदा नहीं हैं। काम जब तक इंसान करता है वो जिंदा है, जब वो काम नहीं कर रहा होता वो जिंदा नहीं होता। हमने जिंदा रहना है, जिंदा कौम बनना है। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया।